किया ना हुआ। जी सर। कहाँ घर है? आरा क्यों ना पड़ा? कैसे? आरा क्यों ना पड़ा था आरा सर? सॉरी सर। कुछ अपने बारे में बताइए। सर मैंने 10th अपने कैथलिक मिशन स्कूल आरा से कंप्लीट की है। 12th और ग्रेजुएशन एसटी जैन कॉलेज आरा से कंप्लीट की है, जो एक वर्ष यूनिवर्सिटी के अंदर बताते हैं। और मेरा हॉबी लर्निंग है। इंग्लिश ऑनर्स है। जी सर। यहाँ जियोलॉजी रखी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोलॉजी है। ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है। अच्छा। ये बताइए इंग्लिश के दो चार वो वीडियो पर राइटर बताइए ना, दो तीन दो इंग्लिश राइटर का या इंडिया का या फिर कोई भी। बताइए। इंडिया इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर, मुकुल राज आनंद, आर.के. नारायण। और अगर वर्ड में देखूँ तो विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है ज्योग्राफी, जी सर। तो बिहार के ज्योग्राफी के बारे में बताइए। सर बिहार बिहार 12वां स्थान है बिहार का। ये पूरे पूरे राज्य में 12वां स्थान है बिहार का। और बिहार के उत्तर में नेपाल आता है, और दक्षिण में झारखंड आता है, पूरब में पश्चिम बंगाल आता है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश आता है। और बिहार की जनसंख्या मतलब 2011 के सेंसस के अनुसार 10 करोड़ के पार ही है। और यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जो गंगा में आके मिलती हैं, जो हिमालय से आके गंगा में मिलती हैं। और यहाँ पे बहुत सारी प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। अच्छा, प्लेट्स क्या होते हैं? प्लेट्स पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो दुर्बल मंडल होते हैं, उसको बहुत बृहद स्थल खंड होते हैं, उसी को प्लेट्स बोलते हैं। कितने प्लेट्स हैं? सर मेजर 7 प्लेट्स हैं। अच्छा। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है? सर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहता है जो प्लेट संचलन करता है ना नीचे, उससे पृथ्वी पे जो प्रभाव पड़ता है उसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। और उसका क्या प्रभाव है? सर उससे उसका 3 होता है भाग, और अपसरण, अभिसरण और समांतर। तो जो अपसरण होता है तो प्लेट आपस में वो विचलन होता है उससे, जिससे तनाव पड़ता है और उससे पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, जो हमारी उसकी संरचना पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जितने पहाड़ का निर्माण हुआ है सिक्किम में 4 दिन पहले कुछ हुआ था, कुछ आइडिया है? हाँ सर, वहाँ पे बादल फटने की घटना हुई। और उससे क्या हुआ था? उससे फ्लड आ गया था। फ्लड में एक डैम भी बह गया था। इसका नाम यही बताइए कि जो विकास के नाम पर डैम बनाया जा रहा है सब, ये बादल फटने की एक्सप्लेन थोड़ा। अच्छा, बादल फटने को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बादल फटने सर ये क्या होती है? सर मोस्टली माउंटेन एरिया में होता है। बादल फटने क्लाउड बर्स्ट का हम बोलते हैं कि क्लाउड बर्स्ट आ गया। अच्छा, कब बोलते हैं उसको? किसी भी बोलते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब 1 घंटा में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश छोटे से एरिया में हो जाता है तो उसको बादल फटना। डैम बन रहा है सब, बहुत सारा विकास के नाम पर डैम बनाया जा रहा है। उचित है कि अनुचित है? सर ये उचित भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जिस तरह से लोगों को पानी की जरूरत होती है, फिर पानी को कंट्रोल करने के लिए डैम बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये उचित है और उसका कुछ ड्रॉबैक है, कुछ कमियां हैं? सर। हर चीज़ की कमियां तो होती है, उसकी क्या कमियां हैं, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होती है तो डैम से जब पानी छोड़ा जाता है तो जो इलाके में होता है उससे बाढ़ आने की खतरा बना रहता है, और वहाँ पे आसपास के रहने जो भी लोग रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और क्या क्या इशू होता है डैम बनाने से? 3 चीज याद रखिएगा, 3 जंगल, जल, जमीन, 3 चीज छीन जाता है। जल, जंगल, जमीन, 3 चीज आदमी का छीन जाता है। 3 जो याद रखिएगा, समझ गए बात? वहाँ पर चूंकि जंगल काटना पड़ता है, जमीन सब खत्म हो जाता है, चूंकि एरिया का हो जाता है, दल एरिया बदल जाता है, और वहाँ सबसे बड़ी विस्थापन की समस्या आ जाती है। वहाँ के जो लोग हैं उनके विस्थापन की समस्या आ जाती है कि एक जगह रह रहे हैं फिर जा करके कहाँ रहेंगे, समझ गए? और विकास के नाम पर तो किया जा रहा है, लेकिन पर्यावरण के
लैंडस्लाइड्स का जितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसको एक बोला जा रहा है कि गैप्स भी वहाँ पे इतने बन गए हैं कि जियोलॉजी वहाँ का, क्योंकि हिमालय क्या है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स वहाँ पे ये तो अनकंसोलिडेटेड रहता है, तो थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हाइड्रोलिक बैलेंस करवाने से ये घटना ज़्यादा होने लग जाती है। एक चीज़ और बताइए सर, सिक्किम की चर्चा की है, बगल में मणिपुर राज्य है, वहाँ पर बहुत दिन से हिंसा की घटना चल रही है, क्या वजह है? सर वहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं, तो उसमें से जो मेजर 2 जनजातियाँ हैं, कुकी और मैतेई, उनके बीच में ये हिंसा का हो रहा है। स्टार्ट क्यों हुआ था, रीजन क्या था? सर मैतेई ने अपने आप को एससी कैटेगरी में इन्वॉल्व करने के लिए सरकार से मांग की थी और कुकी उसका विरोध कर रही थी, तो उसी के हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था? सर जजमेंट आया था। क्या मैटर है पूरा पता, 3 जनजातियाँ हैं, मैतेई, कुकी और नागा। सबसे अधिक आबादी मैतेई की है, 53% आबादी है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि एससी नहीं बोलेगा, एसटी बोलिएगा, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, एसटी में शामिल करने के लिए हाई कोर्ट ने उनको दे दिया मैतेई को। अब लोगों का लगा कि मेरा हक छीना जाएगा, इसी के चलते इसी बात को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। और एक पहले का भी कानून है, अब सफा कानून बोला जाता है, 1958 का कानून है, उसका भी कुछ मुद्दा था जो फिर से जीवित हो गया है, ठीक है। अब आरा की है, आरा क्यों प्रसिद्ध है? सर आरा को उद्भव नगर का जो पूर्व है उसको जीआई टैग दिया गया है और दूसरा सर वहाँ से वीर सिंह जो थे वो 1857 की क्रांति में वहाँ से नेतृत्व किए थे। उनका कुछ है वहाँ पे आरा में? आरा में नहीं, सब जगदीशपुर में उनका किला है और उनका पैतृक निवास है। किला है सिर्फ? सर किला हम मुझे पता है क्योंकि आप आरा की हैं, ये चीज़ किला ही है, राज ये म्यूजियम वहाँ बना दिया बस, और आरा ये को बनाया बनाया गया, क्योंकि देखिए आप तो जहाँ के पूरा तो सब तो है ही। अच्छा, हिस्ट्री में भी आपको पता होगा, आपने जब पढ़ाई की होगी तो आप इतिहास को भी तो जानते होंगे, तो बताइए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र यहाँ पे स्थापना कौन किया था? राजा उदयन उससे पहले ये क्या था पाटलिपुत्र? राजगीर के नाम से राजगीर और राजधानी थी, लेकिन पाटलिपुत्र उस समय भी था, लेकिन ये मिलिट्री बेस हुआ करता था। क्यों हुआ करता था मिलिट्री बेस? क्योंकि देखिए ये एक 2 नदियों का, ये नेचुरल इसको फोर्टिफिकेशन इसको कहा जाता है, 2 नदियों के संगम स्थल पे बना हुआ था, इसीलिए मिलिट्री के लिए सबसे सुरक्षित जगह था, ठीक है, इसीलिए इसको ये किया गया था। और कौन सी 2 नदियां हैं, तो गंगा होगी और एक सोन है, दोनों के दानापुर के आसपास मिल रही है, दोनों के मिलने की ये एरिया है जो वो उसी के बेस पे बना हुआ है। और आरा नाम का पढ़ लीजिएगा तो 2 कारण बताया जाता है, एक अरण्य देवी का जो मंदिर है, और दूसरा वहाँ के प्राचीन इतिहास में कहावत है कि एक राजा थे जो त्याग के लिए अपने पुत्र को मतलब आरा से कटवा दिए थे बीच से, ठीक है, कहा जाता है कि उनके नाम पर भी आरा पड़ा। एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सर वो तो राजा के नाम भी पूछ सकते हैं। हाँ, इसीलिए कह के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आरा का मतलब पहले कौन जिला था? अभी तो भोजपुर जिला है। शाहबाद का विभाजन कितने जिलों में हो गया? और 2 जिलों में हुआ था, एक तो भोजपुर में हुआ था और एक रोहतास में हुआ था, और फिर रोहतास और भोजपुर बक्सर में हुआ और फिर रोहतास और कैमूर। आपका हॉबी बैडमिंटन है, खेलना बैडमिंटन पसंद है, तो बैडमिंटन के कुछ फेमस इंडिया लेवल के खिलाड़ी का नाम बताइए। सर साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय। एचएस प्रणय का एशियन गेम्स में कैसा रहा? हाँ सर, वो काफी कांस्य पदक जीते हैं और वो डबल में भी साथी साइना रेड्डी और चिराग सिंह गोल्ड जीता। और क्या हॉबी है? सर फिलहाल तो बैडमिंटन खेल रही है और कभी-कभी मूवी देखते हैं। बैडमिंटन खेली भी है मतलब किसी लेवल पे, स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल? सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गई थी पढ़ने, हाँ शेक्सपियर ने एक टर्म यूज किया है अंग्रेजी साहित्य के लिए, पारागन। पारागन का अर्थ क्या होता है? मत कर दीजिएगा कि चप्पल होता है। पारागन का मतलब होता है सौंदर्य के बारे में, ब्यूटी के बारे में, क्या परफेक्ट पैटर्न, ठीक है, मतलब जितना संरचना होना चाहिए, कोई इसी मतलब जो रेशियो प्रोपोर्शन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं, जितना एकदम होना चाहिए एक्यूरेट उतना ही, परफेक्ट पैटर्न पारागन का अर्थ होता है।
है। थैंक यू। अभी जातीय जनगणना हुई है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो जातीय जनगणना जब किसी क्षेत्र में जाति के आधार पर लोगों का गणना किया जाता है तो उसे जातीय जनगणना बोलते हैं। और बिहार में भी जातीय जनगणना किया गया है, जिससे बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास पाई गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा जाति 36% ऑलमोस्ट ईबीसी का जाति है और 27% ओबीसी का जाति है और 15% जनरल का है और एससी में से शायद लगभग 19% और एसटी का साढ़े 1.5% ऑलमोस्ट 1.5%। उससे क्या फायदा हुआ या नुकसान, समाज को क्या फायदा या नुकसान है इससे? अगर फायदा में देखें तो पहला तो ये है कि सरकार को इससे सारी जातियों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता चलेगा, सामाजिक स्थिति के बारे में, जिससे वो उसके लिए अच्छे से कोई भी योजना बना सकते हैं जो उनके लिए अच्छा हो, जिस स्तर पे वो पिछड़े हो उसके लिए योजना बना सकते हैं। दूसरा स्तर पे सर ये होगा क्योंकि कब देखा जाता है कि बहुत सारे राज्य में जाति लोग आरक्षण की मांग करते हैं, तो अगर उनसे जातीय जनगणना से अगर उनकी जाति के बारे में पता रहेगा तो उसके हिसाब से उनको आरक्षण देने में आसानी होगी। और तीसरा स्तर पे सर ये हो सकता है कि इंदिरा संविधान में बोला गया था कि समय समय पे जातीय जनगणना करते रहना चाहिए, जिससे अगर ओबीसी की स्थिति सही होती है तो उन्हें जनरल में शामिल करना चाहिए। तो ये अभी G20 सम्मेलन हुआ, उसमें कोई एक नया देश शामिल हुआ है, तो कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन, उसमें कितने कंट्री हैं? 55 उनका प्रमुख? और उनका प्रमुख का नाम सर अजानी उस्मानी। नेक्स्ट G20 का सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? ब्राजील। बिहार में महिलाओं को कितना % आरक्षण है? सर हर एक क्षेत्र में अलग अलग आरक्षण क्या है। क्या? जैसे अगर हम देखें ग्राम पंचायत में तो वहाँ पे 50% आरक्षण दिया गया है और नगर पंचायत के चुनाव में है उसमें 50% आरक्षण दिया गया है। अगर जॉब में देखें तो 35% आरक्षण दिया गया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग में देखें तो 33% आरक्षण दिया गया है और पुलिस की जॉब में भी 35% आरक्षण दिया गया है। महिला आरक्षण को लेकर के केंद्र में किसी बात पर चर्चा है, क्या है उनका? सर अभी एक बिल पास किया गया है नारी शक्ति बंधन योजना, इसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% सीटों पे आरक्षण देने की बात की गई है। कौन विधेयक है? संविधान संशोधन विधेयक में कौन कितना नंबर? 128 अधिनियम था तो राष्ट्रपति के बाद 106वां संशोधन कब से लागू हुआ ये? परिसीमन के बाद 2026 था। 2026 का ना 26 का परिसीमन लागू होता है 2026 की लिमिटेशन अभी होगा उसके बाद नहीं 2026 में परिसीमन 2026 में परिसीमन होना है, परिसीमन होना है लेकिन 27 के बाद 27 के बाद से लागू परिसीमन के बाद से दिया है कि लागू कर दिया जाएगा। सर ऐसे हो सकता है परिसीमन के हाँ बाद परिसीमन के बाद लागू 2026 में परिसीमन होना है उसके बाद लागू किया जाएगा, ठीक है। इसको महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, ठीक है। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपने सुना? जी सर। सबसे पहले पॉलिटिक्स में कहें तो सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट लाने वाली नेता कौन सी है? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। उनके बर्थडे वुमेन एम्पावरमेंट वो नहीं लाई थी क्योंकि उनको तो थाल में सजा के मिला था, वो एम्पावरमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो एम्पावरमेंट नहीं है। सबसे पहले अगर प्रयास जो हुआ था वो सफल भी रहा था तो वो यूपी में मायावती, सुश्री मायावती हैं। और इससे पहले अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट का पहला प्रयास देखिएगा तो सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने इसका सबसे पहला प्रयास किया था। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की वाइफ जो सावित्रीबाई फुले थी, सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया था इस चीज का, ठीक है। इसीलिए इंदिरा गांधी डायरेक्ट नहीं बोल देना है, हम आपको बता रहे हैं कि जो नहीं आएगा, अगर नहीं समझ में आए क्वेश्चन तो एक बार फिर से पूछ लीजिए कि सर क्या है, एक बार फिर से सर बता दीजिए, क्वेश्चन नहीं समझ पाए, क्योंकि आप एक जैसे सुने और आंसर देना, क्योंकि इंदिरा गांधी के साथ ये था कि उनको सब कुछ थाल में सजा के मिला था, उन्होंने कुछ अपने से नहीं किया है। तो इसीलिए अब जैसे सोनिया गांधी को कही है कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ नहीं है, अगर वो सोनिया गांधी इंदिरा गांधी की बहू नहीं रहती तो आज कोई नहीं पूछता उनको। ये था ना कि वो पीएम बनी थी, पीएम बनी थी, एम्पावरमेंट कब आएगा?
ये बता दीजिए, एम्पावरमेंट कब, इसको कब कहा जाता है? जब महिलाएं खुद से खुद से, यानी सबसे निचले तबके की महिला अगर आगे जाके वो सत्ता पे काबिज होती है तब वो एम्पावरमेंट आता है। अगर वो जनरल कास्ट की महिलाएं कर रही है तो एम्पावरमेंट नहीं हुआ। एक खुद से स्ट्रगल करके आगे तक पहुंचा। जी ठीक है, आपका थोड़ा बहुत सुधार की जरूरत